दबंगई देखनी है तो आपको इंडिया की दबंगई देखनी चाहिए, मतलब गजब की दबंगई है गुरु। हम तुम्हारे यहां जाएंगे नहीं और तुमको अपने यहां हम बुलाएंगे और तुमको आना पड़ेगा। मतलब फिल्मी दुनिया में कहे तो हम तुम्हें ना चाहे तो कोई गम नहीं, लेकिन तुम किसी और को चाहो तो गुरु फिर तुम नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते क्रिकेट की दुनिया में खराब चल रहे हैं 2008 से। पाकिस्तान उसके बावजूद एक बार सीरीज खेलने, T20 वर्ल्ड कप खेलने, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ चुकी है, लेकिन इंडिया कहती है कि हम तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे। आप याद कीजिए एशिया कप था, इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करना था और फिर जिस तरह से सीरीज ऑर्गेनाइज की गई हाइब्रिड मॉडल में दुनिया ने दिखा। लेकिन फिर पाकिस्तान इंडिया आई। अब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी है और उसी साल इंडिया में एशिया कप T20 होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान रोज सुबह शाम पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग ये कह रहे हैं कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चले आओ, चले आओ, तुम आओगे तुमको लाड करेंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, तुमको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। हम चाहते हैं बस तुम चले आओ, कुछ भी सोच के चले आओ, क्या सोच के आते हो तुम्हारे ऊपर है, बस तुम चले आओ। ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है, क्या देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? विराट कोहली कभी भी आज तक पाकिस्तान में कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। आई थिंक ये लास्ट मौका हो सकता है उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का, तो देखना चाहिए पूरी पाकिस्तान की आवाम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, अब इंडियन टीम की बारी है पाकिस्तान की। क्या देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? मेरे ख्याल में मैं वेलकम करता हूँ इंडिया टीम को, होना चाहिए। पाकिस्तान भी जब टूर करता रहा हमें बहुत इज्जत मिली, इंडिया में बहुत प्यार मिला है। और इसी तरह इंडिया टीम जब 2005 में मेरे ख्याल में जब आए थे तो बहुत इज्जत, बहुत प्यार सबको मिला, सबने बहुत इंजॉय किया। तो क्रिकेटर्स का जो रिलेशनशिप है या ये जो क्रिकेट टूर्स वगैरह हैं, इनको सियासत से दूर रखना चाहिए। अपने सियासत बात की चीज़ है, इससे अच्छी सियासत और कोई नहीं है कि मुल्क में आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडियंस पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जा रहे हैं, इससे और खूबसूरत रिलेशनशिप और क्या हो सकती है। विराट कोहली कभी भी आज तक पाकिस्तान में अपना कोई क्रिकेट मैच कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं और अब आई थिंक ये लास्ट मौका हो सकता है उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का। तो आपको लगता है कि विराट को देखना चाहिए पूरी पाकिस्तान की आवाम? मेरे ख्याल में विराट को पाकिस्तान में, मैं ये कहूंगा कि विराट को जो प्यार इंडिया में मिला है, मेरे ख्याल में वो प्यार भूल जाएगा जो पाकिस्तान में, इसलिए बहुत क्रेज है, पाकिस्तान में लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, इवन कि मेरा फेवरेट प्लेयर है वो। तो विराट की अपनी एक क्लास है और मेरे ख्याल में T20 नहीं छोड़नी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि T20 उसकी वजह से खूबसूरत लगती थी। मनोज जी, एक तरफ तो भारतीय टीम जो जाने से मना कर चुकी थी और अब चैंपियंस ट्रॉफी का टूर तक नहीं होगा पीओके में। एक ही बात मुझे मेरे समझ में आ रही है कि अगर मेरे घर में कोई आयोजन होता है तो मैं बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्रता से सबकी आवभगत करता हूं कि आप आइए हमारे यहाँ स्वागत कीजिए। लेकिन आप तो भड़काने लग गए हैं, आप एक तरह से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो टूर है वो क्यों कैंसिल किया गया, मैं उसका खुलासा करता हूं। 16 नवंबर से ये टूर आपका शुरू होने वाला था और 24 नवंबर तक चलने वाला था। ठीक है, प्रमोशनल टूर है, होना भी चाहिए। आप लाहौर में कीजिए, बात समझ में आती है, लाहौर आयोजन स्थल है। आप रावलपिंडी में कीजिए, बात समझ में आती है। आप कराची में कीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन आप जनाब जो पीओके के जो विवादास्पद इलाके हैं उन वहां पर आप 8,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसका प्रमोशन करने जा रहे हैं, उससे क्या आपको हासिल होगा? आप तो एक तरह से दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, वहां से ये आपने कार्यक्रम बनाया है, हुंजा से कार्यक्रम बनाया है। और हुंजा के तीनों क्षेत्र, चाहे वो अपर हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे लोअर हो, सबके सब विवादास्पद है। स्कार्डू जो है, जो गिलगिट और बल्तिस्तान जो विवादों में रहा है शुरू से, वहां से आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी का जो नुमाइश है वहां से आप करना चाह रहे हैं। आबादी उतनी नहीं है, आखिर क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? मैं तो कहूंगा कि जो कहते हैं कि आईसीसी जो है एक्शन लेने में बहुत ढीली है, मैं कहूंगा एक्शन तो उन्होंने बहुत त्वरित एक्शन लिया है। और बीसीसीआई की खाली जो मांग थी कि इसको तुरंत इसको हटाया जाए, तो उसको आईसीसी ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सरकार इस मामले में बैकफुट पर आ गई। जिस तरीके से ये फैसला हुआ है हुसैन जावेद जी, हालांकि आम नागरिक होने के नाते तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर वहां की आवाम इस तरह के फैसलों से खुश नहीं होती तो क्या सवाल पूछती है सियासतदानों से जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं? जगह जगह असंतोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, आम लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, फिर क्यों ना भारत अपना स्टैंड क्लियर करे? देखिए, कौम ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं। देखिए, हर कौम पे ऐसा वक्त आता है जो बड़ा सख्त होता है, उसके पीछे कुछ गलतियां भी होती हैं, उसके पीछे कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो टाइम के साथ ही मुकम्मल होते हैं। क्या इंडिया के पंजाब के अंदर मसाइल नहीं थे? क्या आपके सैक्रिफाइस है? लेकिन आपके सवाल से स्टार्ट करता हूं, जैसे बात शुरू हुई, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। इससे पहले भी कश्मीर प्रीमियर लीग भी वहां पर हुई और उसको बड़ी सराहना मिली। क्यों ट्रॉफी वहां गई? इसमें मकसद को इंडिया को ये दिखाना नहीं था कि इंडिया सीट पहुंचे, मकसद है कि वहां से अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिलता है। हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन प्लेयर वहां से आए हैं, हारिस रऊफ जिनका डंका बज रहा है दुनिया में, वैसे वो पिंडी में रहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके से है। तो इतना बेहतरीन टैलेंट आता है इसलिए ताकि वहां पे लोग और ज्यादा सामने आए। इसकी वजह सिर्फ क्रिकेट की प्रमोशन है और कुछ नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की की आबादी कम है या ज्यादा है, क्रिकेट का पैशन वहां पर भी है और ऑब्वियसली हर बंदा उसको अप्रिशिएट करता है। इसकी सिर्फ ये वजह है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमारी डिस्कशन के अंदर सियासत की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा 2007 के बाद से सियासतदानों ने इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया और हम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर हैं। हुसैन जावेद जी, ये कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी है जहां पर खाने के लिए रोटी नहीं है? ये कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी है जहां पर आटे के लिए लाइन लगती है और कई
लोग, मासूम लोग उसमें अपना दम तोड़ देते हैं। कई बुजुर्गों को 80 साल की उम्र में लाइन में लगना हो रहा है और आटे की कीमत आसमान छू रही है। और आटा वो चीज है, बहुत बेसिक चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं चिकन की बात कर रही हूँ या मटन की बात कर रही हूँ। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो वाकयात होते हैं, अफसोसनाक होते हैं, लेकिन ये कोई रोज की रूटीन नहीं है। ये मैं मतलब आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मैं भी हूँ, मैं भी सारी उम्र यहाँ पे हूँ। लाहौर के अंदर या हमारे दूर दराज इलाकों में ऐसी कोई लाइंस नहीं रहती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई एक दुक्का एक वाकये को उठा लेना किस तरह हुआ है। तो अगर जैसे कल मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे के अंदर कल एक एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन थी, तो करे कि वो बची, उसको कुछ नहीं हुआ। अब मैं इस सोच पे कह दूं कि पूरे बॉम्बे के हालात खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक वाकये को उठा के आप उसको पूरे पाकिस्तान के हालात पे इस तरह फेस मत करें। एक बात कहूंगा, वो मेरी बात बीच में रह गई है। देखिए, हमारे यहाँ एक राय जरूर पाई जाती है जब इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्तों की बात होती है या इंडिया पाकिस्तान एज ए कंट्री बात होती है। 2014 से पहले पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात काफी बेहतर थे, ठीक है। उसमें मुंबई भी हुआ, उसमें कुछ ऐसे अफसोसनाक वाकयात हुए थे, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल ये कि जब तक कांग्रेस का दौर आता, यूपीए का दौर आता, जो इंडियन अलायंस बन गया, ताल्लुकात बेहतर थे। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर ही आखिरी वनडे सीरीज जो हुई थी, आखिरी T20 सीरीज हुई थी, वो मिसबा की कप्तानी में हमारी टीम इंडिया आई थी, तो कांग्रेस का दौर था। उसके बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। आज भी हमारा मानना है, ठीक है, आप शायद मुझसे इख्तिलाफ करें या आप इस इत्तेफाक करें, आपका हक है, कि जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी, आप देखिएगा कांग्रेस या राहुल गांधी दोबारा आते, ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। ये तो और हुसैन जी वैसी बातें कर रहे हैं जैसी जम्मू कश्मीर से रह रहे होती हैं। चीजें चल पड़ेगी। ये कुछ वैसी बातें हैं, ये कुछ वैसी बातें हैं जिसे बीजेपी रह रहकर आरोप लगाती रही है कांग्रेस या फिर जम्मू कश्मीर की कई अलग अलग पार्टियों का नाम लेकर कि पाकिस्तान से साठगांठ है। खैर, ये अलग सी बात है। मनोज जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। करगिल जैसा मार जो हमने झेली और उसके बाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब टीम को रवाना किया, तो उन्होंने वहां पर ये बात कही थी कि वहां पर आप मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। ये बहुत बड़ी बात थी। वो बीजेपी की ही सरकार थी जनाब। आप बार बार एक ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। बार बार आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तो अब नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि नवाज शरीफ क्रिकेट प्रेमी हैं और मोदी जी के बहुत करीबी हैं और मोदी जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। तो वो सारी चीजें जो है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात यह है कि अगर इतना इनोसेंट है पाकिस्तान, तो आईसीसी उसकी सुनता क्यों नहीं है? अब आप देखिए, स्पोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन में 2 बार हो गया। उसने भारत के खिलाफ जो 2014 का मामला था नरम सेठी साहब का, उन्होंने उठाया कि 2014 में हमारा एक जो है साइन हुआ था दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कि भारत और पाकिस्तान की सीरीज जो है यूएई में आयोजित की जाएगी। अब लेकिन उसके बाद जो है भारत सरकार हट गई पीछे, तो उसके बाद वो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में चले गए। तो आईसीसी की स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन ने भारत के पक्ष में फैसला दिया था, पाकिस्तान के पक्ष में फैसला नहीं दिया था। तो क्यों मतलब आपसे सारी क्यों कट जाते हैं? आपको बीसीसीआई भी आपको पसंद नहीं है, आईसीसी भी आपसे कटने लग जाती है। आप जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि होटल बनाएंगे जी, हमारा होटल तैयार हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही थी, 400 करोड़ रुपए का होटल बन रहा है, वहां पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए कमरे बुक हो चुके हैं। भैया कहां होटल बना है, कहां, हमें भी थोड़ी उसकी जानकारी दे दीजिए। हुसैन जावेद जी, आप जवाब दीजिए। मैं मनोज जी की बातों को उसमें बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। उन्होंने पहले भी कहा था कि शायद पिछले शो में कि दिसंबर की 31 तक पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल नहीं है और कैसे हो पाएगा। सर, एक जानिब आपको फिक्र है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, तो आप आ जाए ना, हमें मशवरा दें, अपनी टीमों को भेजे कि तैयारियां कैसे कंप्लीट की जाती है। इंडिया के पास तो बड़ा एक्सपीरियंस है इस तरह का, मैं मानता हूं इस बात। और आपने कहा ना कि पाकिस्तान की क्यों कम सुनी जाती है, हिंदुस्तान की क्यों ज्यादा सुनी जाती है। देखिए, हम रियलिटी को लेकर चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था, भारत एक विशाल देश है, उसका इंटरनेशनल पर्सोना है। ये हकीकत है, मुझे पसंद हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हिंदुस्तान की तो ये ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हिंदुस्तान की तुली जाती है। आईसीसी पे, इंटरनेशनल क्रिकेट पे इंडिया का एक दबदबा है, असर रसूख है, ज्यादातर उनका रेवेन्यू चलता है, ब्रॉडकास्टर आपकी सुनते हैं। ये हकीकत है, मुझे पसंद हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं उन बातों को लेकर चल रहा हूं। लेकिन जहां आपका दबदबा है, जहां आपकी इतनी पावर है, मीडिया आपके हाथ में है, आप आईसीसी के फैसलों को कंट्रोल करते हैं, सर प्लीज बड़ा भाई बनिए, जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करें। बड़ा भाई भारत बहुत बार बना है हुसैन जावेद जी, लेकिन क्या कहें, जब गले लगाने के लिए भारत आगे आता है ना, तो पाकिस्तान पीछे से पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। अच्छा, आपने बहुत से एग्जांपल्स दे दिए, हालांकि न्यूज से थोड़ा, ये क्रिकेट जगह से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन कुछ खबरें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी, हालांकि आप खेल विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन आप रिएक्ट कीजिएगा। 2 खबरें आज की ऐसी सामने आई जहां पर कनाडा में अर्शदीप डाला नाम का खालिस्तानी पकड़ा गया, भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। और जब वो पकड़ा गया, उसके पास से कई आधुनिक हथियार मिले जो आईएसआई की तरफ से सप्लाई किए गए थे, यानी कि खालिस्तानी को पाकिस्तानियों का सपोर्ट। सवाल नंबर 1, इसको लेकर रिएक्ट कीजिएगा। आपने कहा कि भारत बड़ा भाई बनता है, भारत ऐसा करता है, भारत वैसा करता है। मुझे बताइए, चीन तो आपका अपना सगा है ना, चीन तो बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, बहुत मजबूत दोस्ती पाकिस्तान से है, लेकिन चीन को भी मजबूरन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि चीनी नागरिकों पर जो बार-बार हमले हो रहे हैं, चीन कह रहा है भाई अपने नागरिकों की सुरक्षा हम खुद करेंगे, अब तो अपनी सेना वहां पर तैनात करेंगे। और एसएटीपी की रिपोर्ट नंबर 3 सवाल भी सुन लीजिएगा आप, जब 2 सवालों के आप जवाब दे रहे हैं, तो एसएटीपी का नाम आपने सुना होगा, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल। जी हां, इसमें 2024 से जो मेरे पास रिपोर्ट है, अब तक 642 घटनाएं हुई हैं और जिसमें 482 सिविलियन मारे गए और 582 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की जो रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान 2 साल पहले ही उससे मुश्किल से बाहर निकल पाया है। तो ये सारी चीजों का भी आप एक साथ जवाब दे दें कृपया करके। जी मैं बिल्कुल जरूर, मुझे 1 बाय 1, और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा सा टाइम भी दें इसमें, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये कि FATF की जो पूरी एक लिस्ट होती है, जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी, जो आज से 4 साल पहले की सूरत थी, आज वो नहीं है। आज हम काफी हद तक उनकी डिमांड्स को पूरा कर चुके हैं और आगे जाके ये मसला वैसे ही ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात, आपका बहुत अहम सवाल है कनाडा के बारे में आपने बात की कि आई फॉरगॉट द नेम, आपने किसी सिख का नाम